नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार हमने आपके लिए रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो इसको शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मित्रों, जो मैं एनवायरनमेंट को लेके बोल रहा हूं उसके लिए आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऐसी हीट वेव आने वाली है जो बहुत लोगों को तंग करेगी। तो इससे पहले ही अलर्ट हो जाइए, पेड़ लगा लीजिए, बच जाएंगे। अभी किसी का ध्यान पेड़ की तरफ नहीं है, सिर्फ कोई राजनीति की बातें कर रहा है, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। अरे पेड़ तो लगाओ, पानी तो बचाओ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक मित्र ने पूछा है कि जो अरदास होती है, जो प्रेयर होती है, क्या किसी दूसरे के द्वारा कराई जानी चाहिए? क्या दूसरे की गई प्रेयर हमारे ऊपर असर डालती है? देखिए, जो प्रार्थना है, जहाँ अरदास है, जहाँ प्रेयर है, वो तो आप खुद ही करेंगे तो आपके ऊपर जहाँ आपके लिए असरदायक होगी। किसी की गई प्रेयर उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे को भूख लगी है, तो कोई भी दूसरा इंसान खाना खा ले तो मेरी भूख थोड़ा मिट जाएगी, मेरा नाम लेके खाना खा ले। तो इसलिए जो प्रेयर होती है, प्रेयर बोलने में नहीं है, प्रेयर चुप रहने में है। जितना आप अपनी मुश्किल को सोचते हुए मौन रहेंगे, उस पर पैनिक में नहीं आएंगे, हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे, वो उतनी ही जल्दी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। हमारी हल क्यों नहीं होती हैं? हम अरदासें कराते हैं दूसरों से। अरे इनसे करा लो, ये बहुत पहुंची आत्मा है, इनसे करा लो, ये बहुत ही उच्च कोटि के बंदे हैं। कोई दुनिया में उच्च कोटि का बंदा नहीं है, और कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आप ही सबसे अच्छे हो। इसलिए अपने लिए खुद ही सोचो, अपने लिए खुद ही अरदास करो, अपने लिए खुद ही प्रार्थना करो, जो कि कबूल होती है। क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। तो किसके आगे अरदास करनी है और किससे करानी है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने परमात्मा को भी मानना है, तो दूसरों के द्वारा किराए पे लिए गए बंदे, जैसे किसी को थोड़े पैसे दे दिए, हमारी अरदास कर दो, किसी के आगे फल चढ़ा दिए, हमारी अरदास कर दो। अरे ऐसे कुछ नहीं होना है। अपने लिए खुद बनो, अपने प्रार्थना करने वाले खुद बनो। भटको मत, भागो मत, जागो, और अपने लिए कुछ करना सीखो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि नजर उतारने के लिए हम मिर्चें मारते हैं, लाल मिर्चें, कभी नमक। तो हमने देखा है मिर्चों की तो बदबू बिल्कुल नहीं आती है, उसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं चढ़ती है। क्या कारण है? देखिए, जो सुनने में आया है कि जब स्मेल ना चढ़े तो आपको नजर बहुत लगी हुई है, और ये माना भी गया है, मैंने खुद देखा है। जिसको नजर लगी होती है उसके ऊपर अगर मिर्चें वार के उसको जलाया जाए तो कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी। और लोग नमक के लिए पूछ रहे थे कि नमक कौन सा वारना चाहिए। अब लोग करते क्या है, घर में बैठ रखा हुआ आयोडाइज्ड नमक, वही उसके ऊपर से वार के फेंक देते हैं। नहीं, सेंधा नमक जो होता है, जिसको पाकिस्तानी नमक कहते हैं, वही वारोगे तो उससे ही नेगेटिविटी कम होती है। वही अगर पानी में डाल के उसका पोछा लगाओ तो वही काम करता है, आयोडाइज्ड नमक नहीं, सेंधा नमक। तो इसलिए उसकी फड़क आपको, जो मिर्चों की आपको जो स्मेल है, वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। अगर नजर नहीं लगी होगी तो फिर उसकी स्मेल इतनी चढ़ेगी कि आपको खांसी आ जाएगी, आपका दिमाग परेशान हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हर इंसान को देखो वो डिप्रेशन में है, उसका कारण क्या है? परेशानी में है, क्या कारण है? उसके सबसे बड़ा कारण है दिखावा। जो हम दिखावे के लिए अपने कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए लोन उठा के गाड़ी ले लेता हूं। ये भी नहीं देखता हूं कि मेरे पास किस्तें हैं कि नहीं तारने के लिए। तो मित्रों, जब तक आप दिखावा करते रहेंगे, दूसरों के लिए जीते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक ये डिप्रेशन कभी नहीं हट सकता। अरे अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने आप को खुश करो। दूसरे कभी खुश नहीं हो सकते, याद रखना। और इंसान क्या करता है? सिर्फ एक वाह कमाने के लिए ही घर बनाता है, वाह कमाने के लिए गाड़ियां खरीदता है, और वाह कमाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का वाह, उसी के लिए कपड़े पहनता है। तो कोई भी मित्र बताए कि उसने कभी अपने लिए कपड़े पहने, अपने तन को ढकने के लिए पहने? नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए पहने हैं मित्रों।
तो इसलिए दूसरों को दिखावा बंद करेंगे तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और परेशान नहीं होंगे। एक और मित्र ने पूछा है कि घर तो लोगों ने बड़े बड़े बना लिए, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं है। शांति ना होने का कारण क्या है? शांति ना होने का कारण जो मैंने अभी बोला, दिखावा है। शांति ना होने का कारण हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे, और दूसरों का ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। अपना ज्ञान तो भूल ही गए, क्योंकि जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा तो मित्रों हम कैसे सुखी हो पाएंगे, कैसे हमारे घर में शांति आएगी। और लोग क्या करते हैं, अरे हमने आज अगरबत्ती जला दी, हमने आज मुश्कपुर जला दिया, चलो बस काम पूरा हो गया। लेकिन मित्रों याद रखो, अगर आपके मन के अंदर परेशानी है, आपके मन के अंदर अंदर नेगेटिविटी है, तो अगर आप नेगेटिविटी से या अहंकारवश दान भी देंगे तो वो भी गलत ही होगा। अगर नेगेटिव होकर अगरबत्ती भी जलाएंगे तो वो भी नेगेटिव धुआं ही घर में फेंकेगी। सबसे पहले तो याद रखिए, जो घर का मुखिया है उसकी बातें सुनिए। अगर वो गलत भी कहता है तो उसको समझिए कि वो क्यों कह रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं लड़का हूं, मैं बंदा हूं इस घर का, अरे माँ क्या समझाएगी, बाप क्या समझाएगा, तो वो बेवकूफ है। उस घर में शांति कहाँ आएगी। और इंसान किस लिए काम कर रहा है? सिर्फ 2 रोटियां खाने के लिए। सारे दिन में 6 रोटियां, 8 रोटियां, 10 रोटियां, और उसके लिए कितनी मारो मार पड़ी हुई है। वो मारा मारी मित्रों अहंकार की है। और शांति ढूंढ रहा है लेकिन अशांत होकर, और शांति को ढूंढना ही अशांति है मित्रों। तो उसके लिए मैं हर बार हर इंसान को एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान लगाओ। क्योंकि ध्यान जो है वो बहुत जरूरी है। ध्यान औषधि है, ध्यान मेडिसिन है, मेडिटेशन मेडिसिन है, और जो उससे मिलेगा आपको साक्षी भाव, वो आपकी मंजिल है। तो इसलिए मित्रों मैं हर एक इंसान को एक ही बात कहता हूं, सुबह उठ के ओम का ही उच्चारण कर लो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ओम का ही उच्चारण कर लो। और सुबह उठते ही हर घर में हनुमान चालीसा चले, तो देखिए उस घर में अपने आप ही शांति आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी तो शांति के देवता थे, सबके बीच में उन्होंने पढ़कर संधि कराने की कोशिश की। तो इसलिए मित्रों हमें शांति अपने अंदर से ढूंढनी है, बाहर से नहीं। ये नहीं रात को डिस्को चले गए, शराबें पी ली, हुल्लड़बाजी कर ली, उससे शांति कभी नहीं आएगी। जैसे लोगों के बीच में रहोगे, उनकी वैसी ही ऊर्जा अपने अंदर आप कैच करते जाओगे। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव होंगे तो किसी भी मित्र की, बाहर गए हो, उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने आप ही खींची चली जाएगी। तो इसलिए मित्रों अपने आप को ध्यान में उतारिए। और ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे आपके अंदर शांति बन सकती है। और किसी के पीछे मत लगिए। कई लोग बड़े कानों के कच्चे होते हैं, जिसने जो बोल दिया वही सुन लिया, और इनसिक्योरिटी में लोग जी रहे हैं। देखिए मैं देख रहा हूं हर इंसान इनसिक्योरिटी में जी रहा है। तो जो इनसिक्योरिटी में जी रहा है वो कैसे शांत हो सकता है मित्रों? अपने आप को सिक्योर कीजिए, उतना ही खर्च कीजिए जितने आपकी चादर है। जैसे आप चादर से बाहर जाएंगे तो आप दुखी होंगे ही होंगे। वो लोग दिखावा बंद कीजिए। आप जो हैं वो हैं। आपके जैसा परमात्मा ने दूसरा कोई बंदा पैदा नहीं किया है। आप अपने आप को इंडिविजुअल समझिए कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। हम ही अपने करता है, हम ही अपने भरता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका जो बताया है, सुबह उठ के ओम का उच्चारण कम से कम 51 बार करो। तो देखिए अपने आप ही शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है आपके शांत रहने से आपके अड़ोसी पड़ोसी भी शांत हो जाएं। और एक बात और है कि निंदा चुगली से दूर रहिए। जितना आप निंदा में रहेंगे, चुगली में रहेंगे, उतना ही आप खराब होते जाएंगे। क्योंकि बिना साबुन के आप दूसरे को धोते जा रहे हो। मैंने बोला था एक बार कि अगर एक लड़का किसी की निंदा करता है, किसी की चुगली करता है, तो उसको अपनी माँ की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ की चुगली करेगा तो माँ को कर्मों से छुटकारा दिला देगा, उसकी नेगेटिविटी से छुटकारा दिला देगा। अगर उसको चुगली का बहुत ही शौक है तो, निंदा का बहुत ही शौक है तो। अभी कल ही एक मित्र पूछ रहे थे शनि आने वाला है, कुंभ राशि में क्या करने वाला है। मैं कहा किसी को कुछ नहीं करेगा, डरिए मत, किसी को कोई खराबी नहीं देगा अगर आप किसी को जजमेंट नहीं करते हो तो। शनि हमेशा उसी को तंग करता है मित्रों जो जजमेंट करते हैं। तो जजमेंट ही तो आपके अंदर परेशानी लेके आती है।
जेलिसी तो आपके अंदर परेशानी लेके आती है। अगर आप किसी की गाड़ी देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, किसी को ऊंचे रुतबे पे देख लेते हैं, तो आप जेलसी और अशांति से भर जाते हैं। अपने आप को देखिए, किसी को देखने से कुछ नहीं होना है। और याद रखो, अगर आप किसी को अशांत करोगे तो खुद भी अशांत ही रहोगे। किसी के लिए सुख मांगो, खुशी मांगो, तो आपके अंदर अपने आप ही खुशी और सुकून भर जाएगा। तो इसलिए मेरी तो यही प्रेयर है, यही अरदास है, आप अपने अंदर उठ के सबसे पहले यही सोचिए कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं खुश बंदा हूं और मैं दूसरों को भी खुश रखूंगा। क्योंकि आप खुश होंगे तो दूसरा खुश होएगा। हम इल्जाम दूसरों को देते हैं, हम दूसरों को इल्जाम देते हैं मित्रों, अरे वो खुश नहीं है। अरे अपने अंदर देखो, तुम खुश हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें कोई भी खुश नहीं दिखेगा। इसलिए अपने आप को शांत करेंगे तो सारी दुनिया शांत दिखेगी। अपने आप को खुश करेंगे तो सारी दुनिया खुश दिखेगी। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपको सारी दुनिया ही नेगेटिव दिखेगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आपके मन में और भी सवाल उठेंगे तो आप अगले शुक्रवार को मेरे से और भी सवाल पूछिए। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, घर, शांति, अशांति, क्रोध, हर एक के ऊपर पूछिए और हर एक को मैं आपको लॉजिकल आंसर दूंगा मित्रों। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।